मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर दिया। पहले से प्लान था या अचानक ही कुछ हुआ? विनोद जोशी जी हैं जो महाराष्ट्र प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर। फिर देखो वही चीज उन्होंने सीडी में करी, एग्जाम ही नहीं दिए। उनके घर पे ऑडिशंस होती थी, हम लोग वहाँ प्रैक्टिस भी करते थे। अवार्ड मिलेगा जी आपको। पर वो घर पहुंचते पहुंचते ना जेब में इतने पैसे नहीं बचे कि मतलब ऑटो से भी घर जा पाए, बस स्टेशन के बाद। ऐसा हो गया था वो दौर ऐसा भी था। नमस्कार पहला दगड़ियों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर आया हूँ आपके सामने अपने इस पॉडकास्ट को लेके, जिसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने उन कलाकारों से जिनको आपने टीवी और मोबाइल स्क्रीन पे देखा हो। तो आज भी हमारे संग एक ऐसे कलाकार हैं जिनके गानों पे बच्चे बूढ़े सब थिरक रहे हैं, और खास करके हमारी महिलाएं अपने पति को कह रही मेरे सैया जी हैं सुपरस्टार। तो आप समझ चुके होंगे, मैं अपने इस पॉडकास्ट में इन्वाइट कर रहा हूँ हमारे कुमाऊं इंडस्ट्री के सुपरस्टार मिस्टर हिमांशु आर्या जी को। थैंक यू सो मच पंकज जी, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और क्या कहते हैं, मैं आपके चैनल UK 04 स्टूडियो का भी थैंक यू करूंगा कि हिमांशु जी आप लोगों ने मुझे अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट। हम तो काफी समय से आपका इंतजार कर रहे थे, बस आपकी डेट्स नहीं मिल पा रही थी। अब वो देखो हो रहा था, कभी मेरी नहीं हो रही थी, कभी आपकी भी नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हो जा रहा थे। कभी मैं नहीं हो पा रहा था, कभी अवेलेबल नहीं होते। एक बार तो हम साथ ही शूट पे थे। साथ ही शूट पे थे 4-5 दिन। उस समय भी हमारा शायद ऐसा कुछ प्लान बन रहा था, फिर वही हुआ, शूट पे आ गए। तो चलिए कोई बात नहीं। तो हिमांशु जी आज हम कुछ आपसे पर्सनल सवाल, कुछ पब्लिकली सवाल जो शायद आप पब्लिक को बताना चाहें या ना चाहें वो पूछेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं बिल्कुल, देखिए जो मुझे लगेगा कि बताने चाहिए वो बताऊंगा, जो नहीं लगेगा कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से कि आप इंडस्ट्री में काफी साल हो गए आपको, जितना कि मैं जानता हूँ लगभग 15 साल से ऊपर ही हो गए होंगे। 19-20 साल 15 से ऊपर ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं आपके स्टार्टिंग से कि सबसे मतलब इस फील्ड में आने का कैसे रहा? पहले से प्लान था या अचानक ही कुछ हुआ, कैसे रहा? नहीं प्लान तो कुछ भी नहीं था ऐसा कि मैं एक्टर बनूंगा करके। मैं अल्मोड़ा रहता था पहले। अच्छा। तो वहाँ पर हम स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते थे, क्योंकि हम स्टेडियम के ठीक नीचे रहते थे, तो ज़्यादा स्पोर्ट्स में थे। ये डांस म्यूजिक इसका तो कुछ दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था। हाँ, मैं हल्द्वानी आया तो हमारा म्यूजिक वो स्पोर्ट्स छूट गया सारा, और एक बर्थडे में मैंने डांस किया। अच्छा। तो वो डांस थोड़ा मैंने अच्छा किया। तो एक भूपेश आर्या जी हैं, पुराने एक्टर हमारे पहले से, अब भी जानते होंगे। तो उन्होंने मेरे को एक डांस जो ग्रुप चलाते हैं, डांस ग्रुप, वेस्टर्न डांस ग्रुप, उनसे इंट्रोड्यूस कराया। तो मैंने वेस्टर्न डांस से स्टार्ट किया पहले वेस्टर्न। फिर मैंने कुछ स्टेज परफॉर्मेंस करी, ज़्यादा नहीं, 1-2। फिर वो मुझे अपने साथ शूटिंग में ले गए पहाड़ी गानों की दिखाने। हाँ, नहीं एज अ बैक डांस। कोरस। हाँ, मैंने कोरस किया है। मैं 2 बार गया और मैंने 2 बार कोरस किया। उसके बाद 3rd में मुझे एज अ हीरो मिल गया। मतलब फिर डायरेक्टर को लग गया कि ये जो पीछे डांस कर रहा है ये भाई पीछे के लिए नहीं आगे के लिए। हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम जब किया तब तो बहुत घबरा गया था मैं। जब फर्स्ट कैमरा लगा था मेरे चेहरे के आगे तो मैं बहुत घबरा गया था। तो लेकिन क्या कहते हैं, शाम तक, जैसे सुबह से शुरू हुआ, शाम तक मैं इतना हो गया था कि मैं अच्छा करने लग गया था और चेहरा मोहरा ठीक ही था। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त वादा कर दिया कि मैं नेक्स्ट गाना देंगे। तो लेकिन मैं पतला था तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, वो होता ही है। लेकिन अभी पर्सनालिटी आपकी बढ़िया एकदम हीरो वाली। उस समय भी हीरो वाली पर्सनालिटी, तभी किसी ने इनवाइट किया। हाँ, वो उस टाइम के हिसाब से ठीक थी। अब इस टाइम के हिसाब से बना रहे हैं। आप मेंटेन करके चल रहे हैं। तो हिमांशु जी पहला सॉन्ग आपका कौन सा था? वैसे तो पहला ज्यादातर चांदी बटना दाजू कुर्ती कॉलर, यही कहते हैं सब लोग। मैं भी कई जगह ऐसा ही कहता हूँ, पर आपके पॉडकास्ट में बता दूं कि मैंने इससे पहले भी एक गाना किया था। वो था कुछ ऐसा, ली जूला, वो उन्हीं के चैनल से था। अच्छा, उसी जहाँ से चांदी बटना आया था, महाराष्ट्र प्रोडक्शन से। तब वो CDs का जमाना था, अब तो वापस दोबारा यूट्यूब में आ गए हैं। तो फर्स्ट वैसे वो था, और सेकंड था मेरा चांदी बटना। देखा था मैंने आपके चांदी बटना, उस समय आप काफी हेल्थी, जैसे आप कह रहे हैं। मैं बात वैसे हेल्दी था। मतलब वैसे हेल्दी। हाँ, क्योंकि उसमें कंट्रोवर्सी हुई थी। मैं आपको एक बताता हूँ कि उसमें कंट्रोवर्सी नहीं, मतलब एक स्टोरी है उसके पीछे। कि जब वो गाना शूट हो रहा था चांदी बटना, मैं बैक डांसर था। तो कोई प्लान नहीं था कि मैं एज अ हीरो आऊंगा। अच्छा, उसमें एज अ एक्टर आपको पहले कास्ट नहीं किया? ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो हुआ क्या, उसमें 1-2 मॉडल्स आए। अच्छा। जो मतलब ऑडिशन टाइप के लिए। हाँ, तो विनोद जोशी जी हैं जो महाराष्ट्र प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर, उनके घर पे ऑडिशंस होती थी, हम लोग वहाँ प्रैक्टिस भी करते थे। तो एक मॉडल आया, फिर वो किसी कारण से रिजेक्ट हो गए। फिर दूसरा आए, तो
मेन प्रॉब्लम डांसिंग की थी, डांस कोई नहीं कर पा रहा था। तो एक आए वो थोड़ा डांस करते थे, तो जब वो आए तो उन्होंने कहा यार मैं डांस करता हूँ लेकिन मेरे को बताओ कैसे क्या करना है, कुछ तो बताओ थोड़ा आइडिया। तो उन्होंने कहा हिमांशु आप बताओ इनको कैसे करना। तो मैंने करके बताया उनको ऐसा ऐसा कुछ अच्छा। चंदी बटना, क्योंकि हमारे स्टेप तो बन रहे थे उस टाइम पे। हाँ। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने करा, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा किया। और वो जाते वक्त उन्होंने कहा ठीक है सर मुझे बता देना जो भी होगा, मुझे कॉल वॉल कर देना। और मेरे से बोल के गए कि यार तुम बहुत अच्छा करते हो। जब वो बोल हाँ वो मॉडल बोल के गए हाँ कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे थे और मस्त लग रहा था एकदम। तो वो चले गए, वो मुझे हीरो बना गए। लेकिन क्योंकि उनके जाते ही प्रोड्यूसर थे जो, उन्होंने बोला कि यार सब तेरी तारीफ कर रहे हैं, तू ही करेगा, चाहे तेरे को शेरवानी के अंदर से हमें स्वेटर बनानी पड़े, चाहे कोट के अंदर से स्वेटर बनानी पड़े, ये करना पड़ेगा। हाँ तो मैंने उसमें ऐसा तो कुछ किया नहीं आपने, नॉर्मली ड्रेस थी। हाँ वो ये पहना था स्वेटर? नहीं शेरवानी बहुत हैवी थी। किसी से हमने नहीं, अगर पहना है तो बता दीजिए। नहीं मैंने वो शेरवानी नहीं पहना भी है ना, तो भी आप उसमें फिर भी हेल्प नहीं वो था हाँ मतलब मैं उसमें बहुत पतला था। तो वो शेरवानी ऐसी थी, थोड़ी हैवी थी, उसके शोल्डर्स वगैरह ऐसे ऑटोमेटिक वो पैड लगे होते हैं शोल्डर्स पे जो वो लगे हुए थे, तो स्ट्रेट आ रही थी। तो मैं नहीं ले गया स्वेटर, और फिर गर्मियों में सूट हो रहा था, तो फिर मैंने पता चला बेहोश हो गए ना तो ये स्टोरी है मेरे हीरो बनने पे कि मतलब एक तो भूपेश आर्या जी जो मुझे ले गए, उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं वो मॉडल ने जो बोल दिया कि तुम अच्छा कर दो। तो सोचो जिसको ऑडिशन आप ले रहे हो कि एज ए एक्टर करने के लिए, और फिर वो बोल के आ रहा है कि आप अच्छा करो, तो फिर प्रोड्यूसर सोचता ही है। हाँ नहीं वो अच्छा था, लेकिन वो बॉडी की वजह से होता था ना कि एक तो फेस बच्चों जैसा था। अच्छा। और फिर फिजिक भी बिल्कुल फिजिक थी बिल्कुल अच्छा वही वाली मोटा था तो मतलब बहुत ही पतला। तो इस वजह से नहीं मिल पाया। उसके अंदर कोई मतलब मैं नहीं कहूँगा क्वालिटी नहीं थी, फिलहाल कमियां बहुत थी उसमें भी देखा जाता है क्योंकि एक पर्सनैलिटी नहीं थी, फिर डांस नहीं था। देखो आपको उसमें पर्सनैलिटी भले उस समय थी, लेकिन डांस की क्वालिटी एक्चुअली हमारे पहाड़ी में क्या होता है ना, मॉडल्स आज भी मैं कहूँगा आज भी सक्सेस नहीं होंगे। अगर आप किसी मॉडल को आज भी उठा के लाते हो कहीं दिल्ली वल्ली से, वो आज भी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि मॉडल्स क्या होते हैं एक अच्छे हाइट के होते हैं और वो डांस वांस में कम होते हैं, एक्टिंग वगैरह वो अलग ही होते हैं। मॉडल्स का अलग होता है, वो लोग फोटोज खिंचा रहे हैं, रैंप पे चल रहे हैं, और जो एक्टर्स हैं डांसिंग है ये अलग है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए मॉडलिंग और डांसिंग और एक्टिंग ये सब फील्ड सब अलग। डांसिंग और मॉडलिंग ना सॉरी डांसिंग और एक्टिंग तो एक हो सकता है, लेकिन मॉडलिंग तो वो मॉडलिंग भी हो सकता है, लेकिन एकदम से नहीं हो सकता, आपको बहुत काम करना पड़ेगा। मॉडलिंग आपको आती है तो एक्टिंग आपको सीखनी पड़ेगी, डांसिंग सीखना ही पड़ेगा। और ये दो चीज आती है तो जरूरी नहीं आपको मॉडलिंग आती हो, एक्टर आप बन सकते हो। तो एक्टर बनने के लिए मतलब दो चीज तो जरूरी है, डांसिंग और एक्टिंग। और हमारी इंडस्ट्री में तो आपको पता ही है कि मॉडलिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती नहीं, लेकिन पहले में और आज में तो बहुत अंतर हो गया। अब तो बहुत अंतर, हर चीज देख के, फिजिक्स देख के, उसकी डांसिंग देख के, उसका लुक देख के ही चीजें चल रही हैं। नहीं अभी तो काफी एडवांस है। उस समय की बात उस समय तो अभी नहीं, उस समय का वीडियो उठा के देखिए ना, हमारे जो पहले के वीडियो होते थे, ड्रेसिंग सेंस कितना तगड़ा होता था कि कच्छे पहने हैं, अंदर से बनियान है, ऊपर से वो मतलब फनी लुक होता था। फनी लुक वही माना जाता था, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम के जो दर्शक थे वो हमारा रामलीला का दौर था। देखिए हमारे वहाँ क्या होता था, रामलीला में जोकर आते थे, अब उसको हंसाना है तो उसको, अब वो ऐसा स्टैंड अप तो चलता नहीं था, तो उसको ना फिजिक वाइज भी करना पड़ता, कुछ अतरंगी कपड़े पहनने पड़ते थे, जोकर भी बनते थे उस समय का, लेकिन अच्छा भी लगता था वो। हाँ वो आज के टाइम में देखें तो एंटरटेनमेंट के लिए वही था ना। फिर देखो वही चीज उन्होंने सीडी में करी, लेकिन वो धीरे धीरे चेंज आता है ना। आज देखो आज हमारे कॉमेडियंस है, जैसे जीवनदा है हमारे, जीवनदा अच्छा कुर्ता पजामा पहनते हैं, टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं, फिर भी अच्छी कॉमेडी करते हैं। जरूरी नहीं कि वो शॉर्ट पहन के या थोड़ा सा अलग तरह की ड्रेस पहन के कॉमेडी आप नॉर्मल ड्रेस में भी अच्छी कर सकते हो। वो तो होता ही है। अब कुछ चीजें तो देखो होती ही हैं। अब उस जमाने के हिसाब से वो बेस्ट था, आज के हिसाब से अब जो चल रहा है वो बेस्ट नहीं। देखो वो जो हाफ पैंट पहनना आज भी जा सकता है, कॉमेडी डिमांड है। वैसे कई गानों में होती है ना कि डिमांड कि वही चीज चाहिए, जा सकते। अगर आप दिखा रहे हो कि गांव का एक पगला सा लड़का है तो उसको पहनाना, तो वो पहनेगा ना, वो तो पगला सा है ना, पगला सा है वो तो पहन सकता है, उसको तो पहनना ही पड़ेगा। कैरेक्टर की डिमांड। लेकिन पहले ये होता था कि वो बाना ललिता गाना चल रहा है, उसने वो पहना हुआ है, तो वो जबरदस्ती का कॉमेडी डालना अलग होता है, और एक जेन्युइन जहाँ पर जरूरत है वो अलग होता है। तो हिमांशु जी पढ़ाई आपकी सब हल्द्वानी से हुई या अल्मोड़ा से? नहीं, मेरी स्कूलिंग अल्मोड़ा की है, और
ग्रेजुएशन मेरी यहाँ की है। ग्रेजुएशन मीन्स अब मैं बताता हूँ, मैंने वैसे आज मैं आपके पॉडकास्ट में सब कुछ बताऊँ क्या था ना, ग्रेजुएशन मेरी ऐसी है कि मैंने स्कूलिंग तो अल्मोड़ा से करी। जब मैं यहाँ आया तो मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, पहले प्राइवेट करा। उस टाइम पे प्राइवेट का बहुत था, तो प्राइवेट में फिर आपको पता है प्राइवेट ही होता है वो। फिर ऊपर से हम अपने एक्टिंग लाइन में डांसिंग बिल्कुल फर्स्ट ईयर तो मतलब वो एग्जाम ही नहीं दिए। अच्छा, शूटिंग में चले गया था मैं। एक गाना था मेरा उस टाइम पे बहुत हिट, बक्सर की बिमला छोरी बस के मेरे दिल में, उसके शूट पे चले गया मैं। अच्छा, एग्जाम छोड़ के। तो एग्जाम में तो फर्स्ट आ गए फिर आप? हाँ फर्स्ट आया। फिर घर वालों ने डांटा कि भाई यार, वैसे घर वाले डांटते नहीं थे, घर वालों ने ओपन छोड़ा था कुछ भी करो। फिर ये हुआ कि घर वालों ने फिर भी समझाया, मतलब डांटना समझाना हमारे घर में एक ही होता है, कोई जोर से वो नहीं करता है। तो उन्होंने बोला कि यार देखो एजुकेशन भी इम्पोर्टेंस रखती है, कल के दिन तुमसे पूछेंगे, देखो आज तो आप पूछ रहे हो मुझसे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने दोबारा मैंने फिर से प्राइवेट भरा और फिर से मैंने स्किप कर दिया एग्जाम। अच्छा, फिर एग्जाम स्किप कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने फर्स्ट मतलब 2 बार अटेम्प्ट करने के बाद? नहीं, एक बार तो मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, दूसरी बार मैंने हिस्ट्री के दिए। अच्छा, और वो दोनों खराब है। तो मैंने कहा आगे कोई समय खराब करना बेकार है, फिर शूटिंग में चले गया। और नहीं, मैं स्टेज प्रोग्राम्स भी करता था, तो मैं स्टेज प्रोग्राम के लिए चले गया उस वक्त। अच्छा, फिर 2000 एक स्टोरी और है, सुनाता हूँ आपको। 2007 में मुझे बेस्ट हीरो का अवार्ड मिला मसूरी में। तो वो उत्तराखंड से बेस्ट कुमाऊनी हीरो, मतलब गढ़वाल से अलग हीरो, कुमाऊं से अलग हीरो। मेरे ख्याल से वहां से पन्नू भाई को मिला था शायद, हाँ पन्नू गुसाई जी को मिला था। मैं उनसे वहीं से मिला भी था, और उन मेरे को इंस्पायर करने में उनका भी हाथ है। पन्नू जी का कैसे मैंने भी काम किया था, तो उन्होंने काफी इंस्पायर मुझे भी किया था कई चीजों को लेकर। हाँ, एक बार किया था मैं कैसे हुआ कि मैं मसूरी गया, तो अब वहां मैं सिर्फ अवार्ड मिला, ना आना जाना मिला, ना खाना वाना मिला, मतलब रहना खाना था वहां पर, बट वो कहाँ हुआ पता नहीं चला। तो रहना तो मिल गया, हमें एक रूम तो मिल गया, खाने का कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि प्रोग्राम चलता रहा। प्रोग्राम के बाद हम होटल पे आ गए, पता चला जहाँ प्रोग्राम था वहीं खाना था। जब तक हम वहाँ आए तब तक वहाँ भी हाँ, तो हौच पौच हो गया थोड़ा सा। तो थोड़ा खाने में, और मसूरी बहुत एक्सपेंसिव है, आपको पता ही है, जैसे नैनीताल है वैसी। तो रूम अकोमोडेशन तो मिल गया था, लेकिन फूड का हमने खुद ही किया, आना जाना भी खुद ही किया। अवार्ड मिल गया जी आपको, पर वो घर पहुंचते पहुंचते ना जेब में इतने पैसे नहीं बचे कि मतलब ऑटो से भी घर जा पाए, बस स्टेशन के बाद। ऐसा हो गया था कंडीशन। वो दौर ऐसा भी था। हाँ, अब एक तो आइडिया नहीं था कि कितना लगेगा, क्या होगा, कैसा होगा। समझो 7 मतलब बहुत पुरानी, 18 साल पहले की। फिर तो 2000 क्या कहते हैं 7 में मिल गया था। अच्छा, 2005 में मैंने चंडीपटना किया था, 2007 में मुझे अवार्ड मिल गया था। ये बक्सर की बिमला छोरी और ये चंडीपटना, ऐसे कुछ अच्छे नंबर्स की वजह से। तो मैंने उसी दिन ठान लिया कि भाई ये एज अ करियर वाइज इसको नहीं लेना है। अच्छा, इस फील्ड को हाँ नहीं लेना है, क्योंकि पन्नू भाई ने भी मुझे वहां पर बोल दिया था। क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उनको याद होगी नहीं होगी, उनकी बेटी भी आई हुई थी। तो मैंने कहा यार उनकी बेटी है, और मान लो अगर मेरे को भी अभी 2007 में बेटी उनकी शादी उससे अच्छा, हाँ पन्नू भाई। हाँ, तो क्या कहते हैं, मैंने कहा छोटी छोटी थी मतलब। तो मेरे को ये लगा कि यार अब अगर मेरे भी बच्चे होते तो मैं क्या करता आज, या मैरिड होता तो कैसे चलता। तो मैंने उसी वक्त क्या किया, मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर दिया।